देंगे। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? बात तो AS1 की चल रही है। डिस्क्लोजर मतलब दिखाना ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स applying those principles adopted by the enterprise in prescribed financial statements। AS1 ना मैंडेटरी होता है। इसमें 3 चीज़ें आती है। ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है, इसमें 3 अजम्पशंस आती है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को पता है ये सब क्या होता है। डिस्क्लोजर इफ नॉट फॉलोड, बेसिकली सिंपल क्या कहता है AS1, इन सब का डिस्क्लोजर देना अगर ये सब फॉलो नहीं करी, अदरवाइज हम ये अज्यूम करके चलेंगे आपने फॉलो करी हुई है। और मान लेते हैं कि आपने ये फॉलो नहीं करी, तो क्यों नहीं फॉलो करी उसका रीज़न देना है। क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी इसकी वजह से, इसे ना फॉलो करने की वजह से क्या क्या आपने चेंजेस करे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो सारा चेंज, उन सब का डिस्क्लोजर देना है अगर ये फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो कर रहे हो तो इग्नोर मारो सब कुछ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, यहाँ पर लिखा है एक्रूअल के बारे में। मैं ये सब अज्यूम कर रहा हूँ ये तीनों आपको आते हैं। फिर इसके बाद एनी चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड एंड सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है जिसके चेंज की वजह से हमें इफेक्ट मटेरियल हो जाता है ना, तो हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। और अगर मान लो वो मटेरियल इफेक्ट जो है वो हम असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम असर्टेन नहीं कर पा रहे फैक्ट, ये चीज़ उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज देखते वक्त ना हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो प्राइमरी चीज़ क्या होती है और सेकेंडरी चीज़ क्या होती है। इसमें हम ये पढ़ेंगे क्या क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, मैं तुम्हें आपके मॉड्यूल से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारा ओवरव्यू में दिया था, तो वही चीज़ की बात चल रही है। या तो प्राइमरी में देखेंगे हम इसे और दूसरा सेकेंडरी में। प्राइमरी की बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ट्रू एंड फेयर वैल्यू मतलब व्यू देना चाहिए बेसिकली। सेकेंडरी क्या है? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। देखो 3 तो इसमें कवर हो गए थे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। फिर ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं है मगर कंसिडर करना पड़ता है सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्राइमरी में ये हो गया, सेकेंडरी में ये हो गया। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। ठीक है, इनके अंदर क्या कंटेंट है मैं कोर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रूडेंस क्या कहता है कि जो नॉन लाइबिलिटीज़ होगी वो और लॉसेस होंगे वो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, प्रॉफिट्स को हम इग्नोर करेंगे ऑब्वियसली। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब जो है ना वो गवर्न करे जाते हैं उनके सब्सटेंशियल मैटर से, नॉट मेयरली देयर लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा, गवर्न बाय सब्सटेंस एंड नॉट मेयरली लीगल फॉर्म। ठीक है, मटेरियलिटी के बारे में बात करें, फाइनेंशियल शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। तो बस ये 3 तो वही चीज़ें यहाँ पर AS1 का इंट्रोडक्शन दिया है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन दिया है। ऑब्वियसली हम ये अज्यूम करेंगे आपने फॉलो करी है, अगर नहीं फॉलो करी तो डिस्क्लोजर देना है। गोइंग कंसर्न वगैरह ये सब लिखा हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में लिखा है, मैंने बताया था अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है। इसमें एक स्टार मार्क वाला आएगा, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया था, कंसिडर करते वक्त या तो प्राइमरी देखेंगे या सेकेंडरी देखेंगे, मतलब दोनों देखेंगे। आई मीन प्राइमरी में होगा कि ट्रू एंड फेयर वैल्यू, फेयर व्यू वाला, और सेकेंडरी में ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये मैंने बिल्कुल बताया आपको कि अगर हम चेंज करेंगे तो रीज़न बताना है, व्हाट चेंज है, वाई है, इफेक्ट क्या होगा उसका, ये सब। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ, बस यहीं पे आपका ये ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं।